सेक्शन 80 टीटीए, इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, आने के चांसेस हैं, हाल ही में आया है। अच्छा अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनेंगे, आपके लिए भी ना, अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं या कभी आप ट्रेनिंग करेंगे जाके, वहां पे भी आपको ये अक्सर देखने को मिलेगा। आपका बैंक अकाउंट होता है कि बैंक अकाउंट होगा, आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट होगा, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता होगा। वो जो इंटरेस्ट आपको मिलता है ना, उस पर डिडक्शन मिल जाती है आपको। जो सेविंग्स बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट मिलता है ना, उस इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शन मिल जाती है। 10,000 तक की डिडक्शन मिलती है, 10,000 तक के इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शन मिलती है। तो ऐसे कौन से इंटरेस्ट पे ये डिडक्शन होती है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। हम ये पढ़ने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन, या ऐसे लिखते हैं, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन अ सेविंग्स अकाउंट विद। अभी सेविंग्स अकाउंट किस किस के साथ हो सकता है, एक बैंकिंग कंपनी के साथ, या एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, या फिर पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है। तो डिडक्शन कितने तक की मिलती है, डिडक्शन अप टू ₹10,000। अप टू का मतलब होता है कि ना फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। जैसे अगर 8,000 का इंटरेस्ट मिला तो 8,000 की डिडक्शन है, 9,000 का मिला तो 9,000 की डिडक्शन है, पर अगर 20,000 का मिला तो 10,000 की डिडक्शन है। 10,000 से ज्यादा की डिडक्शन आपको नहीं मिल सकती। तो आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है किसमें, बैंकिंग कंपनी में। ये एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, या पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स बैंक अकाउंट है, उसमें आपने डिपॉजिट कर रखा है, उस डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो जो इंटरेस्ट इनकम है उस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। समझ आया, इजी लगा ना। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भी तो इंटरेस्ट अर्न करते होंगे। तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग्स अकाउंट, लिख लीजिए। अब ना छोटे छोटे रह गए हैं, बड़ा जो है आपके अब 2 सेक्शन रह गए, 80G और 80JJ, वो मैं लास्ट में कराती हूँ सबसे ना। इसके बाद एक और सेक्शन कराऊंगी 87A, उसके बाद लास्ट में वो दोनों सेक्शंस कवर कराऊंगी। लिख लीजिए, मेन चीजें मैंने आपको करा दी हैं। चलो लगे हाथ इसके साथ एक एग्जाम्शन है, वो भी बता देती हूँ। एक ना एग्जाम्शन है, जैसे इस चीज पे आपको डिडक्शन तो मिलती है, एक एग्जाम्शन भी है। वो एग्जाम्शन आपको एग्जेम्प्ट इनकम के चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगी, यहां भी बता रही हूं मैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 क्लॉज 1, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो एग्जेम्प्ट होता है। कितना एग्जेम्प्ट होता है ये आपको मैं बताने जा रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, अगर इंडिविजुअल अकाउंट है ना, इंडिविजुअल अकाउंट, तो एग्जेम्पशन मिलेगी आपको अप टू ₹3,500। और अगर जॉइंट अकाउंट है तो एग्जेम्पशन अप टू ₹7,000। ये मैंने यहां पे इसलिए बता दिया क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शन भी मिल रही है, तो एग्जेम्पशन भी मिल रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि असेसमेंट ईयर 11-12 तक तो पूरा एग्जाम था, असेसमेंट ईयर 12-13 से ये चेंज आया। ठीक है,
ये जो 10,000 वाली डिडक्शन है ना, असेसमेंट ईयर 13-14 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, ये आपका कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 80 TTA। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि आगे क्या किया जाता है। आपको मैंने 80 अभी मैंने आपको 2 डिडक्शन है जो नहीं बताई हैं, 80G और 80JJAA, वो भी बता दूंगी। देखो अब क्या होता है, आप पहले तो टैक्स निकालते हो नेट इनकम पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना लो, टैक्स निकालते हो नेट इनकम पे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लेते हो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो मैं आपको कराने जा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है? 1 - 2। अब फोर्थ स्टेप होता है आप प्लस करोगे सरचार्ज। सरचार्ज कब ऐड होगा? जब सरचार्ज बनता है। अब सरचार्ज नहीं बनता तो नहीं ऐड होगा, सिंपल। फिर आप करोगे 3 + 4। सिक्स्थ पॉइंट आता है, आप ऐड करोगे एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 2% ऑफ 5। सेवेंथ में ऐड करोगे सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 1% ऑफ 5। फिर 5 + 6 + 7। फिर आप माइनस करते हो रिबेट अंडर सेक्शन 86, 89, 90, 98, 91। ये जो लास्ट के तीनों सेक्शन है ना, ये तो आप सीए फाइनल के लेवल पे पढ़ोगे, ये अभी आपको लिए रेलेवेंट नहीं है। 89 आप पढ़ोगे सैलरी में, और 86 भी आप रिस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ोगे। 86 इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल नहीं होता। 10th स्टेप क्या होगा? 8 - 9, ये आपका आ जाएगा टैक्स पेएबल। अब मैं आपको बताने जा रही हूं 87A के सेक्शन में आपको कितनी रिबेट मिलती है। 87A के सेक्शन में आपको कितनी रिबेट मिलती है? 89 जो बच्चे सैलरी कर चुके हैं वो वहां पे कर चुके होंगे, जिन्होंने नहीं किया वो सैलरी में करेंगे, ये आपने करना नहीं है। 86 जो है वो इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल ही नहीं है, वो आप रिस्पेक्टिव चैप्टर पे करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको कराती हूँ 87A। अभी लिखेंगे नहीं, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगी एज यूजुअल। अब सेक्शन 87A की रिबेट, पहले तो आप देखो ये चीज नोटिस करो, इनकम में से नहीं मिलती है रिबेट, टैक्स में से मिलती है। ये चीज समझ आई? इस चीज की गांठ बांध लो कि 87A की रिबेट टैक्स में से मिलती है, इनकम में से नहीं मिलती। देखो सबसे पहले तो कंडीशन क्या होती है कि आप एक रेसिडेंट हो इंडिया के, फिर आप इंडिविजुअल हो, तब आपको 87A की रिबेट मिलती है। OR भी हो सकते हो, NOR भी हो सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नेट टैक्सेबल इनकम दैट इज GTI माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U is less than equal to ₹5 lakh, is less than equal to ₹5 lakh, ठीक है। अब रिबेट क्या मिलेगी? रिबेट होगी लोअर ऑफ 100% टैक्स और 2000। देखो फिर से सुनो, टैक्स नहीं, प्रॉपरली लिखते हैं 100% ऑफ इनकम टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम। अब देखो, आप इंडिविजुअल हो, आप रेसिडेंट हो, रेसिडेंट का मतलब OR भी हो सकते हो, NOR भी हो सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख या उससे कम हो सकती है, तो आपको क्या रिबेट मिलेगा इस सेक्शन में? 100% ऑफ इनकम टैक्स पेएबल और 2000। अब सिचुएशन लेते हैं, केस 1।
टैक्स पेएबल है आपका कितना 3000, तो रिबेट क्या मिलेगी लोअर ऑफ 100% ऑफ 3000। अच्छा टैक्स पेबल इनकम टैक्स पेबल लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, है ना, ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। और 2000 लोअर क्या हुआ 2000, तो ये आपकी हो गई 87A में रिबेट। तो 3000 में से हम माइनस करेंगे 2000 और नेट टैक्स पेबल क्या आ जाएगा 1000। अभी हम क्या कंसिडर नहीं कर रहे, कुछ और कंसिडर नहीं कर रहे, अभी हम बस आपको ये बता रहे हैं कि रिबेट कितनी मिलेगी, ये भी मत लिखो चलो, बस आप अभी मैं आपको ये बता रही हूं कि आपको रिबेट कितनी मिलेगी। ये तो हो गया केस 1। केस 2 लो, केस 2 लो, इनकम टैक्स पेएबल है आपका 1000, तो रिबेट कितनी मिलेगी 100% ऑफ 1000 और 2000 विच एवर इज लोअर, और लोअर कितना आएगा इसमें 1000, तो इसमें से आप 1000 माइनस कर दोगे, वो आ जाएगा नील। समझ आया? ये आपका कौन सा सेक्शन है 87A। 87A लिख लेंगे, लिख लीजिए।